में स्टे मिलना, एक पक्ष से स्टे, दादागिरी हो रही है। आप देखिए, आप हमारा तो कोई वकील भी नहीं है। हमें रात को 10:30 बजे सूचना मिलती है कि कल को तारीख है माननीय उच्च न्यायालय में, हम कैसे चले जाते। वो मैंने वीडियो देखी है भैया, अब हमें विश्वास नहीं रहा, हमारी कोई नहीं सुन रहा है। नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। आज हम इस वक्त जनपद शामली के ब्रह्मचारी आशुतोष महाराज जी के मठ पर मौजूद हैं। आज एक नया खुलासा हुआ है और महाराज श्री आशुतोष महाराज जी को एक बड़ी धमकी आ रही है। ये बताया जा रहा है कि डिप्टी सीएम के यहाँ से भी धमकी आ रही है, सोशल मीडिया पर धमकी आ रही है और उनको न्याय को लेकर भी उनका विश्वास उठ चुका है। और आज पूछते हैं हम उनसे, क्या ऐसा मामला हुआ जो आपका न्याय से और पुलिस विभाग से सबसे विश्वास उठ चुका है? देखिए भैया, कल से रात से जब से हमारे छोटे छोटे बटुकों ने टीवी देखा और टीवी पे देखा है कि अभी मुक्तेश्वरानंद अपने आश्रमों में इतने बड़े बड़े होली मना रहा है, गुलाल उड़ा रहा है और भैया मिठाई बांट रहा है, तो हमारे बटुक डर गए। वो कह रहे गुरुजी इतने बड़ा अपराध हमारे साथ हो गया और हमारी सुनवाई भी नहीं हुई। और जिला न्यायालय ने हमारी कितनी अच्छी सुनवाई करी। इन पर्सन हमने वहाँ लड़ाई लड़ी और इन पर्सन अपनी बात रखने के बाद न्यायालय ने सारी चीज़ साक्ष्य भी सुने हमारा तो कोई वकील भी नहीं है। हमें रात को 10:30 बजे सूचना मिलती है कि कल को तारीख है माननीय उच्च न्यायालय में, हम कैसे चले जाते। हम तो अपने में इतनी दूर जिले में आ गए थे क्योंकि हमें पुलिस सुरक्षा भी नहीं मिली। हमारे छोटे छोटे बटुक, हम कैसे उनको छीनने का प्रयास किया गया, उनको मारने का प्रयास किया गया और सोशल मीडिया पे कितनी गंदी गंदी गालियाँ सब कुछ दी, जो उठा लेंगे, ये कर लेंगे। हमने मुकदमा दर्ज कराया, आज तक उसमें कोई कार्रवाई नक्शा तक नहीं बना। और उधर अभी मुक्तेश्वर एक फर्जी मुकदमा लिखवाता है कि मेरे वकील को धमकी मिली, तुरंत रातों रात मुकदमा, तुरंत गिरफ्तारी उस धमकी देने वालों की। एक तरफ हमारे साथ इतना बड़ा अपराध हुआ छोटे छोटे बटुक के साथ, हमें न्याय नहीं मिला। न्यायालय ने भी ये नहीं देखा कि जो व्यक्ति इन पर्सन लड़ रहा है नीचे, उसको सुना जाना चाहिए। और हम कैसे चले जाए, एक पक्ष से रिजर्व कर लिया, हमारी बिना सुनवाई रिजर्व कर लिया। हमारा पक्ष तो जानना था ना, हम अपना लिखित में अपना एविडेंस तो देने थे ना वहां पर। हम इन कालनेमी राक्षसों के सामने नहीं लड़ सकते, इनके पास वकील भी है, पैसा भी है, नेता भी है। हम डर गए भैया, हमारे छोटे छोटे बटुक मैं कह रहे गुरुजी हम कैसे रहेंगे, हमें मरवा देगा ये। उधर डिप्टी सीएम के यहाँ से भी धमकी की, तुमने हमारा नाम क्यों लिया। हमने जो सच्चाई है वो बताई भैया, हम नहीं लड़ पाएंगे। हमने तो कानून में भी पता है कि 19 पोक्सो एक्ट की 19A में लिखा है, हमारा काम क्या सूचना देना था। अब हमारा पुलिस देखे और माननीय न्यायालय देखे, कहीं न्याय नहीं है। मुझे दिख गया इतने बड़े मामले में स्टे मिलना, एक पक्ष से स्टे, दादागिरी हो रही है। आप देखिए, आप वकील सुप्रीम कोर्ट के 2-2 हजार, हम कैसे जाएंगे उनके बीच में। एक सिपाही तक सुरक्षा नहीं, हमारे बच्चों को छीनने का प्रयास। तो आपने बताया कि डिप्टी सीएम की भी थ्रेट आ रही है, उनका सोशल मीडिया पे भी आपको गलत बयानबाजी कर रहे हैं, तो कौन है वो जिनके मैंने नाम खोल दिए हैं? हमारे पास एविडेंस है, वो आश्रमों में गंदे काम करने जाते थे, तो हमें धमका रहे हैं भैया। हम नहीं लड़ पाएंगे, हमारे छोटे छोटे बच्चे सब डरे हुए हैं। हम इनको कहाँ लेके जाए बताएं, आप बताएं, कैसे हम जिएंगे, कैसे हम गली में निकलते हैं, लोग गाली दे रहे, हमें लड़ने को तैयार रहते। हम किस से लड़े, चाहते हैं कि मैं लड़ लूँ किसी से, सोच रहे हैं क्रॉस केस बनवाने के फिराक में है भैया। अब हम थक गए, हम तो परेशान हो गए, हम तो माता साहब गुमराह से प्रार्थना कर रहे हैं, हमें बचाओ, इस अभी मुक्तेश्वरानंद से बचाओ बस। हमारे बस का नहीं, इतने बड़े पाखंडी कुकर्मी से लड़ने के लिए हमारे बस का नहीं है। अभी तो न्याय है, अभी तो एक ही न्याय जो रखा है कोर्ट ने, अभी सुरक्षित रखा है, अभी तो फैसला आना बाकी है, अभी तो कुछ ही राहत दी है, इससे क्यों घबराए हुए हो आप? जब हमें सुना ही नहीं गया भैया, हम तो इन पर्सन लड़ रहे हैं ना, कोर्ट के ऑर्डर में लिखा हुआ है जिला न्यायालय के, क्यों नहीं हमें सुना गया? एक पक्ष से रिजर्व कर लिया, अब हमारी बात कहाँ सुनी जाएगी? जब फैसला ही आदेश आ जाएगा क्या सुना जाएगा? आप बताओ। सब इनके हैं,
इनके तो मठों में भी जज पैर छूते आके। वो मैंने वीडियो देखी है भैया। अब हमें विश्वास नहीं रहा, हमारी कोई नहीं सुन रहा है। हम कैसे जाए न्यायालय में जब खतरा है जाने का, पुलिस नहीं हमें लेके जा रही, हमें कॉपी तक नहीं मिली, हम कैसे जवाब दाखिल करेंगे आप बताओ। ब्रह्मचारी आशुतोष महाराज जी का कहना है कि हमें पुलिस प्रोटेक्शन नहीं दे रही है, ना ही कोई सुरक्षा दे रही है, और कोर्ट ने भी उसको मुक्तेश्वरानंद जी महाराज जी को राहत दी है। और इनका कहीं ना कहीं कोर्ट से और पुलिस विभाग से विश्वास उठ चुका है। अब ये न्याय की गुहार लगा रहे हैं। शामली से शरद मलिक, यूपी तक।